इस लास्ट लेक्चर में हमने आर एन स्पेस पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट जो स्पेस करने जा रहे हैं वो है एल एन पी। इसको हम ऐसे लिखते हैं एल एन और इसकी पावर में पी। इसका मतलब क्या होता है, एक स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं जहाँ ये जो p है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 से इन्फिनिटी में। सेम एज ये एग्जाम में भी आ सकता है, जो किस नॉर्म के साथ इक्विप्ड है कि नॉर्म ऑफ x किसके इक्वल होगा, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई आई पी की पावर 1/p। अब यहाँ पे जो x है ये क्या है, देखो n टपल वेक्टर ले रहे हैं एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू एक्स आई एन, जो किसको बिलोंग करेगा एल एन पी को। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक बनाक स्पेस बनाएगा। सेम हमने जैसे आर एन के केस में किया है, वहाँ पे हमने सबसे पहले नॉर्म ही प्रूफ की थी। अब यहाँ नॉर्म प्रूफ करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है। सबसे पहले नॉर्म एक्स ले ली। देखो डेफिनेशन ये गिवन है, आपको पता है कि एक्स आई आई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसकी कोई भी पावर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई आई की पावर पी भी पॉजिटिव, तो उसका समेशन भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि मोड के अंदर समेशन ले रहे हो। तो ये टर्म जो है हमारी ओवरऑल क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड में देखो क्या करा है, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। ये अगर 0 है दैट मीन्स ये पार्ट भी 0 होगा। अब क्या करा, दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई करा दो, ये पार्ट 0, इफ़ एंड ओनली इफ केस चल रहा है। फिर आपको बताया था समेशन को जब हम हटाते हैं सिंगल टर्म लिखते हैं, दैट इज एक्स आई आई पी ग्रेटर देन 0। अब ये आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पे हमें लिमिट लिखना जरूरी हो जाता है। आई क्या वेरी करेगा 1 to n। सेम वे में p पावर भी हटा दी, तो ये क्या हो गया, एक्स आई आई का मोड इक्वल टू 0 फॉर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स आई आई इज 0। यहाँ से मोड 0 है, किसी भी फंक्शन का मोड 0 कब होता है, जब वो अंदर वाला फंक्शन भी 0। अब एक्स आई आई 0 दैट मीन्स यहाँ देखो एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई एन सब कुछ 0 हो गया। इसके 0 होने का क्या मतलब है, ये जो एलिमेंट है वो भी क्या हो गया, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड देखो क्या है, अल्फ़ा को हमने क्या मान लिया कि अल्फ़ा एक स्केलर है, तो यहाँ पे हम मोड अल्फ़ा एक्स नॉर्म लेंगे किसकी, अल्फ़ा इंटू एक्स की। अब नॉर्म ले रहे होते हैं यहाँ एक्स आई आई की जगह अल्फ़ा एक्स आई आई आ जाएगा p की पावर। फिर हमने क्या करा, देखो मोड के अंदर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ सेपरेट कर दिया। अब ये मोड अल्फ़ा जब बाहर आएगा तो ये कैसे आएगा, p इंटू 1/p। p तो कैंसिल, मोड अल्फ़ा बाहर आ गया, ये टर्म क्या बन गई, ये डेफिनेशन होती है नॉर्म ऑफ x की। क्लियर। फिर हम करेंगे फोर्थ पार्ट। इसके लिए हमें वही सेम जैसे वहाँ y डिफाइन करा था, यहाँ भी हम y को डिफाइन करेंगे। y हमने ले लिया n1 n2 अप टू n। अब देखो x प्लस वाई की बात कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट पे डेफिनेशन ऐसी लगेगी, एक्स आई आई प्लस एटा आई पी 1/p। अब देखो ये मिन कॉन्स की इनइक्वालिटी है, आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, सेम वही इसको सेपरेट कर दिया। ये किसकी डेफिनेशन होती है, नॉर्म एक्स की, ये किसकी होती है, नॉर्म वाई की। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किससे लेस देन इक्वल टू हो गया, नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। यहाँ से एल एन पी हमारे पास क्या बन गया, नॉर्म लीनियर स्पेस किसके रिस्पेक्ट में, जो हम नॉर्म आगे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो नॉर्म तो प्रूफ कर दी थी, नॉर्म के बाद क्या प्रूफ करना रह जाता है कि एल एन पी हमारे पास कंप्लीट भी होगा। कंप्लीट को डिफाइन करने के लिए कोशी सीक्वेंस लेना पड़ता है, तो हमने एक्स एम क्या ले लिया है, कोशी सीक्वेंस एल एन पी के अंदर। फिर हमने उसके अंदर एम एलिमेंट डिफाइन करे, देखो पहले x1 x2 अप टू एक्स एम। तो यहाँ से एक्स एम क्या हो गया, कोशी सीक्वेंस हो गया एल एन पी के अंदर। तो हमने क्या करा, देखो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा रहे हैं कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन की नॉर्म किससे लेस देन होगी, एप्सिलॉन से। और ये कब होगी, जब हम दोनों नंबर्स को ग्रेटर देन n ले रहे हैं। अब एक्स एम की डेफिनेशन लगाई तो एक्स आई आई की पावर m हो गई, एक्स एन की लगाओगे तो एक्स आई आई की पावर n हो गई। अब ये लेस देन किससे हो जाएगा, अब ये पूरी 1/p था ना जो यहाँ पे, उस 1/p को इधर ले गए तो यहाँ पे भी p आ गया। ठीक है, फिर समेशन हटाया, यहाँ i की वैल्यू लिख दी। फिर हमने क्या करा, दोनों तरफ pth रूट ले लिए, यहाँ लिख देती हूँ pth रूट। तो क्या हो गया, p पावर कैंसिल हो गई। तो हर एक फिक्स्ड आई के लिए एक्स आई आई एम की एक क्या डिफाइन कर रहा है, कोशी सीक्वेंस स्केलर्स का k के अंदर, पर k कैसा सेट है, कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब है कि k के अंदर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे एक्स आई आई एम कन्वर्ज करेगा दैट मीन्स लिमिट m गोज टू इन्फिनिटी एक्स आई आई एम किसके इक्वल हो जाएगी, जेड आई के। यहाँ तो हमने एक पार्ट डिफाइन कर दिया, बस अब हमें आर्बिट्ररी कोई सीक्वेंस लेना है। तो हमने z ले लिया, z1 z2 zn, जो किसको बिलोंग करेगा, एल एन पी को। ये एक आर्बिट्ररी सीक्वेंस है। तो हमने n लिया इन्फिनिटी में, ये जो स्टार इक्वेशन हम यहाँ ले रहे हैं इसमें। तो यहाँ से ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, वही सेम डेफिनेशन लिखी है स्टार वाली, देखो ये p को इधर ले आए तो 1/p बन गया। अब ये किसकी डेफिनेशन होती है, एक्स एम की। ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, z पे कर रहा है, तो एप्सिलॉन से छोटा हो गया, मतलब एक्स एम
इसी के अंदर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कोशी सीक्वेंस कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। हमने यही कहा था कि कोशी सीक्वेंस लेंगे जो उसी पॉइंट के अंदर कन्वर्ज कर जाएगा, तो वो सेट कैसा बन जाता है, कंप्लीट। अब कंप्लीट भी है, नॉर्म भी है, तो एल एन पी क्या हो गया, एक बनाएक स्पेस।